हेलो बच्चों, चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। 2 मिलीमीटर की दूरी पर स्थित दो पतली समांतर स्लिटों पर 6000 एंगस्ट्रोम तरंग दैर्ध्य का एक वर्णीय प्रकाश आपतित होता है। स्लिटों से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे पर्दे पर फ्रिंजों को देखा जाता है। फ्रिंज चौड़ाई की गणना कीजिए। तो बच्चों, जो प्रश्न दिया गया है इसमें हमारे पास 20 मिलीमीटर की दूरी पर दो समांतर स्लिटें रखी गई है। उन स्लिटों पर हम क्या कर रहे हैं, 6000 एंगस्ट्रोम का एक वर्णीय प्रकाश आपतित हो रहा है। तो इस स्थिति में बच्चों हमें क्या करना है, वहां पर जो फ्रिंज हमें प्राप्त होगी उस फ्रिंज की चौड़ाई की हमें गणना करनी है। तो चलिए बच्चों, सर्वप्रथम हम देखते हैं मुख्य अवधारणा। तो इसमें हम क्या देखते हैं बच्चों कि हमारे पास जो फ्रिंज चौड़ाई होती है वो क्या होती है। सबसे पहले हम देखते हैं तो फ्रिंज चौड़ाई या फ्रिंज की चौड़ाई जो होती है बच्चों, उसे हम यहाँ पर बीटा से दर्शा रहे हैं। तथा फ्रिंज की चौड़ाई होती है हमारे पास बच्चों लेमडा गुणा डी बटे डी के बराबर होती है। जहां हमारे पास लेमडा क्या होता है बच्चों, लेमडा हमारे पास होती है प्रकाश की तरंग दैर्ध्य। लेमडा क्या होती है यहाँ पर, लेमडा हमारे पास होती है प्रकाश की तरंग दैर्ध्य। तो लेमडा तो हो गई बच्चों प्रकाश की तरंग दैर्ध्य। छोटे वाला डी क्या है बच्चों, छोटे वाला डी होता है हमारे पास स्लिटों के मध्य दूरी। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, स्लिटों के मध्य दूरी हो जाएगी। तो ये हो गई स्लिटों के मध्य दूरी। और बच्चों जो बड़ा डी होता है हमारे पास, ये बड़ा डी क्या होता है, पर्दे व स्लिट के मध्य दूरी। तो ये हमारे पास होती है पर्दे के मध्य व स्लिट के मध्य, अर्थात पर्दा और स्लिट एक दूसरे से जिस दूरी पर है वो दूरी हमारे पास बड़े वाला डी होता है। तो पर्दे व स्लिट के मध्य दूरी, यही इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है। तो चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं कि हमें प्रश्न में क्या क्या दिया हुआ है। तो हमें यहाँ पर दिया गया है, क्या दिया गया है बच्चों, डी का मान दिया गया है, छोटे वाले डी का मान। और छोटे वाले डी का मान हमें प्रश्न में कितना दिया है बच्चों, 2 मिलीमीटर। 2 मिलीमीटर का अर्थ क्या होता है, 2 × 10⁻³ मीटर। तो 2 × 10⁻³ मीटर। इसी के साथ हमें डी का मान दिया गया है, पर्दे और उसके मध्य की दूरी कितनी दी गई, 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर का मतलब क्या हुआ, 30 × 10⁻²मीटर। 30 × 10⁻²मीटर हमारे पास होगा डी का मान। इसी के साथ हमारे पास लेमडा का मान प्राप्त हुआ हमें, और लेमडा का मान हमें कितना दिया गया है, 6000 एंगस्ट्रोम के बराबर। 6000 एंगस्ट्रोम का मतलब क्या हो जाएगा, 6 × 10⁻⁷ मीटर के बराबर हमें दिया गया है। तो डी, बड़ा डी और लेमडा का मान हमें यहाँ पर दिया गया है और फ्रिंज चौड़ाई पूछी गई है। तो चलिए अब हम इस प्रश्न को हल करते हैं। तो अब हम करेंगे प्रश्न का हल। और हमारे पास बच्चों फ्रिंज चौड़ाई निकालनी है। तो बीटा बराबर लेमडा गुणा डी। लेमडा कितना है, 6 × 10⁻⁷। डी का मान कितना है हमारे पास, 30 × 10⁻⁻²। और छोटे वाले डी का मान कितना है यहाँ पर, 2 × 10⁻³ ये हमारे पास इसका मान है। तो बीटा का मान इसे हल करने पर हमें प्राप्त होगा बच्चों, कितना प्राप्त हो जाएगा, 0.9 × 10⁻⁴ मीटर के बराबर हमें फ्रिंज चौड़ाई का मान प्राप्त हुआ। 0.9 × 10⁻⁴ के बराबर, या हम इसको क्या बोल सकते हैं बच्चों कि हमें फ्रिंज चौड़ाई का मान प्राप्त होगा अगर हम इसको क्या करें, मिलीमीटर में बदलें। तो मिलीमीटर में बदलने के लिए हमें यहाँ पर क्या करना होगा बच्चों, हमारे पास हो जाएगा बीटा बराबर, हम इसको क्या करेंगे, 10 से भाग देंगे। 10 से भाग देंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा बच्चों, 0.09। और यहाँ पर कितना हो जाएगा बच्चों, 10 से गुणा करेंगे और 10 से भाग देंगे। 10 से गुणा करेंगे तो 10⁻³ मीटर हो जाएगा। तो ये 10⁻³ मीटर हमारे पास होगा। तो बीटा का मान हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पर बीटा का मान हमें प्राप्त हो जाएगा 0.09 मिलीमीटर। कितना, 0.09 मिलीमीटर के बराबर हमें यहाँ पर फ्रिंज चौड़ाई का मान प्राप्त होगा। कितना प्राप्त हुआ, 0.09 मिलीमीटर। यही इस प्रश्न का उत्तर है। आशा करते हैं दिया हुआ प्रश्न आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।